झारखंड राज्य को एक बार फिर से एक नया अभिभावक प्राप्त हुआ है। ये अभिभावक 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड राज्य को मिला है, जिनका नाम चंपई सोरेन भी कहा जाता है। कह सकते हैं चंपई सोरेन ने 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड राज्य की कमान संभाली है। इसके साथ ही मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं। सबसे पहले कोयलांचल संवाद में सर आपका स्वागत है। सर, धन्यवाद। बात करेंगे झारखंड राज्य 23 से 24 वर्षों का हो गया है। बार-बार यहाँ सरकार जो है आती रही, जाती रही। अब तक जो विकास की गाथा है, खासकर वर्तमान पूर्ववर्ती सरकार जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन के सरकार में, जो विकास के कार्य हुए, उसमें क्या कुछ कमियाँ रह गई जो कि अब चंपई सोरेन उसे पूरा करेंगे, क्या लगता है? देखिए 23 वर्षों में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन इन महागठबंधन की जो सरकार 2019 में जो माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो बने, झारखंड के जनता को दिल छूने वाले काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया। लोग साधारण पेंशन के लिए प्रखंड अंचल के दरवाजे खटखटाते थे, लेकिन कह दिया जाता था कि भाई टारगेट नहीं है, लक्ष्य नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। कितना लोग पेंशन नहीं मिला तो कितना लोग टेंशन में मर भी गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि सड़क पुल स्कूल बनता रहेगा, लेकिन जो जंगल पहाड़ खेत खलिहान में जो गरीब है, जो सरकार के विकास के रास्ता जो रही है, तो साधारण एक वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। इसलिए जो ज़रूरतमंद है उसको अनलिमिटेड, जिनका 60 बरस उम्र हो गया है, किसी भी समाज का हो, सभी को हम लोग वृद्धा पेंशन देंगे। और आज सर्वजन पेंशन के नाम पर जितने गरीब सभी को आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के सभी पंचायतों में शिविर लगाया गया। जो मूलभूत समस्या थी पंचायत के, जो सभी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया। उसमें विधवा पेंशन भी आया, विकलांग पेंशन भी आया, जिसको शादी करके कोई लड़का छोड़ दिया है उनका भी पेंशन। तो एक अभियान चलाए गरीब के लिए। आज वृद्धा पेंशन लेने वाला पंचायत में जो शिविर में एक आवेदन नहीं आ रहा है। अब जब आवेदन नहीं आ रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब पेंशनधारी कम हो गए हैं तो उम्र को कुछ घटाते हैं। तो जो 50 बरस उम्र वाले हमारे जो बहनें हैं, कहा कि 60 बरस की जगह पर 10 बरस घटाते हैं, 85 बरस में पेंशन मिलेगा। एक बहुत बड़ा एक अभियान है। और जो प्रधानमंत्री आवास बनता था, इंदिरा आवास कॉलोनी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कई वर्षों से नहीं बन रहा था। लेकिन राज्य सरकार ने अपने संसाधन, अपनी व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास राज्य के सभी पंचायतों में शिविर लगाकर सभी को चयन करने का काम किया। और हम लोग खूंटी से इसका शुभारंभ भी किए और उसका वितरण भी किए। और हमारे नए मुख्यमंत्री माननीय हेमंत चंपे सोरेन जी हैं। अब उनके नेतृत्व में सभी अबुआ आवास के लाभार्थियों को हम लोग जिला में जा करके सभी को चेक देंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जो विकास की जो लंबी रेखा खींची है, उसको हम लोग और बढ़ाने का काम करेंगे। उनका जो सपना था कि गांव में जल जंगल ज़मीन को बचाना, हर गांव में सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, यानी मूलभूत सुविधा से जो जनता वंचित था उसको लाभ कैसे मिले, इसके लिए वो चिंतित रहते थे। उनका जो सपना था उसको हम लोग साकार करेंगे। और नए नए जो जन कल्याणकारी योजना माननीय चंपे सोरेन जी के नेतृत्व में शुभारंभ भी हम लोग करेंगे। जब राज्य की जनता हर बार ये कहती रही कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो फिर आखिर कौन-सी ऐसी शक्ति थी जो कि राज्य के मुखिया को परेशान कर रही थी? देखिए लोकतंत्र में चढ़ाव उतार, सरकार आना सरकार जाना, ये सब लगा रहता है। खासकर नेताओं के लिए ये सब कोई प्रतिबंध नहीं है। लोकतंत्र में ये सब चलता रहता है। टिपा टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। जनता सब भाली भांति जानती है कि किनके शासन में कितना काम हुआ, कितना लाभ मिला।
और झारखंड में कम समय में 4 वर्षों में विकास का बेमिसाल पेश करने वाला कोई मुख्यमंत्री है तो हेमंत सोरेन है। सबके दिल में बसे हुए हैं और अधकार पल था कि 4 बरस हर लोगों की जुबान में था कि हिम्मत है तो हिम्मत है, और आज भी हिम्मत है तो हिम्मत है। एक बार फिर से आपने शपथ लिया है, खास करके चंपाई सोरेन ने भी शपथ लिया, आपने भी शपथ लिया। तो जिस तरह से लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी प्राथमिकताओं में से क्या कुछ होगा? अब क्या करेंगे आप आगे? देखिए, अभी तो फ्लोर टेस्ट है आपको 5 तारीख का। उसके बाद पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कैबिनेट। उसके बाद विभाग सभी का आवंटन होगा कि इनको क्या जिम्मेदारी मिलती है। फिर उसी में हम लोग नए साल, नए उम्मीद, नई सोच के साथ हम लोग कुछ नया काम करके दिखाने का काम करेंगे। जब तक विभाग सबको नहीं मिलता है तो विभाग मिलने पर प्राथमिकता तय होगी ना कि कौन काम करना है, कैसे करना है। तो नए मुख्यमंत्री के साथ, नई सोच के साथ झारखंड का विकास को आगे कैसे बढ़ाना है, सत्यानंद भोक्ता जी हमारे साथ थे। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चंपई सोरेन के नेतृत्व में अब राज्य आगे विकास की एक नई लकीर खींचेगी। खास करके इन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से झारखंड राज्य जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है, ऐसे में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जो काम किए हैं, जो जन विकास की योजनाओं से लोगों को आच्छादित किया है, उन तमाम काम को चंपई सोरेन अब पूरा करेंगे। अभी वर्तमान में जिस तरह से बातें हुई, चंपई सोरेन ने शपथ लिया और अब 5 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा। खासकर अभी जब तमाम विधायक और मंत्री हैदराबाद के लिए गए हुए हैं, वहां से जैसे ही वो झारखंड लौटेंगे, यहाँ पर आके फ्लोर टेस्ट होगा। दूसरी ओर कैबिनेट की बैठक भी है और विशेष सत्र भी है। इसके बाद तमाम चीज़ों पर सामने छनकर मामला आएगा कि अब लोगों को कौन सा विभाग मिलता है और कैसे राज्य का बागडोर कौन किधर संभालेंगे और कैसे आगे की कार्रवाई होगी। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोलांचल संवाद, रांची।